बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो गर्मियों में भरे हुए डिज़ाइन कौन ही पहनना चाहेगा। तो आज आपके साथ बहुत ही सिंपल और प्यारा सा एक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी मजीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। नेक की कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने बुकरम ली है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 9 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 5 इंच ली है। बुकरम को इस तरह से फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट करेंगे। नेक की चौड़ाई मुझे 7 इंच चाहिए तो 3.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ। नीचे से नेक की टिप मुझे 4 इंच चाहिए तो 4 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब जो निशान हमने लगाए हैं उनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। इसी के बराबर में से तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा रही हूँ। ये निशान हमारा कटिंग का है। अब जो निशान हमने लगाए हैं उस पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। नेक को जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। नेक को मैंने आयरन की मदद से फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया और साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो छोड़ा है। अब शर्ट का फैब्रिक लेंगे। शर्ट के फैब्रिक को इस तरह से मैंने सीधा करके रखा है। अब यहाँ ऊपर से हमने सेंटर में एक निशान लगाना है तो मैं 17 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगा रही हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ भी सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाने के बाद 7 इंच का हमने नेक रखा है तो 3.5 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ और 3.5 इंच पर यहाँ पर इस तरफ निशान लगा रही हूँ। तो ये 7 इंच का बन जाएगा। अब यहाँ ऊपर से हमने नीचे तक जो है ना यहाँ पर 17 इंच पर निशान लगाना है और अब इस तरफ भी 17 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पर जो है 7 इंच की चौड़ाई में निशान लगा रही हूँ तो 3.5 इंच का मैं सेंटर बनाते हुए इस तरह से दोनों तरफ जो है ना निशान लगा रही हूँ। तो जो निशान लगाए हैं मैं उनको डार्क कर लेती हूँ। अब हमने यहाँ पर एक और निशान लगाना है तो ऊपर से हम इस तरह से सेंटर में लेते हुए 15.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। पहले हमने 17 इंच पर निशान लगाया था, अब यहाँ पर हम 15.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। तो इसी के बराबर में से जो है 15.5 इंच पर इसकी चौड़ाई में भी हम निशान लगाएंगे। इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे। जो निशान हमने लगाया है उसके आगे से हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और दूसरी तरफ भी 1.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ नीचे की तरफ से भी हमने जो निशान लगाया था ना उसको ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे ताकि ये निशान जो है हम ऊपर की तरफ भी लगा लें। तो 1.5 इंच पर जो है यहाँ पर इस तरह से पूरे में ही निशान लगाऊंगी। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने निशान किस तरह लगाए हैं। यहाँ पर हमारे देखें इस तरह से हमारे निशान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो निशान लग के हमारे जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास यहाँ पर इस तरह का एक बॉर्डर है। ये बॉर्डर जो है इसी शर्ट में से निकला था तो इसकी जो है हम डिज़ाइनिंग करेंगे। आयरन से जो है मैं इसके ऊपर पहले बुकरम का एक पीस जो है ना पेस्ट कर लूँगी और फिर इसको हम जो है अपनी शर्ट पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने सेंटर में इसके ना बुकरम लगाई है और इस तरह की एक ना स्ट्रिप बना ली है। तो ये इसकी जो चौड़ाई है ना वो तकरीबन 1.25 इंच है और इसकी लंबाई जो है मैंने एक्स्ट्रा ही रखी है। तो इस पट्टियों को जो है ना हम इस तरह से नेक के साथ जो है अटैच करेंगे जहाँ हमने निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने जो अपना नेक बना के रेडी किया था उसका सारा ही फैब्रिक जो है ना अच्छे से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ। तो हल्का हल्का सा जो है पूरे में ग्लू लगा लूँगी और जो बाहर की तरफ जितना भी फैब्रिक है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर शर्ट का फैब्रिक लेंगे। शर्ट के फैब्रिक में हमने जो है पहले ही सेंटर बना लिया था तो जो नेक बनाया था उसको जो है इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। अब शर्ट के सेंटर को नेक के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे। अब बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से राउंड शेप में जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई जो है हम बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारी जो सिलाई है वो बुकरम से ना तो दूर रहे ना ही बुकरम के ऊपर लगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कटिंग कर लेंगे। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट लगाएंगे ताकि नेक जो है अंदर की तरफ फोल्ड होने में आसानी रहे। नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और हैंड स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर नेक पर जो है मैंने अच्छे से आयरन कर ली है और इसको हैंड स्टिच कर लिया है। अब हमने जो अपना बॉर्डर बना के रेडी किया था, इस तरह की स्ट्रिप जो बना के हमने रेडी की थी उसको जो है इसके साथ अटैच करेंगे। तो जहाँ हमने निशान लगाया था उस तरह से मैं इसके किनारे पर रखते हुए इसके किनारे से हम ना सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ कॉर्नर पर लाने के बाद हमने इस तरह से इसका कॉर्नर बनाना है और इस तरह से हमने जो है इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो अब दूसरी तरफ भी हम इसका जो है कॉर्नर बनाएंगे।
तो यहाँ पर जो है मैं पट्टी जो है सिर्फ अपने निशान पर रखती जा रही हूँ और उस पर सिलाई लगाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर जो इस तरह से हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। पट्टी की दूसरी तरफ भी हमने सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। तो इसी तरह से जो है पट्टी के दूसरे किनारे पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ नीचे पर लाने के बाद हमने यहाँ से जो है ना कॉर्नर पर डबल सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से जो है हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। दूसरा कॉर्नर भी इसी तरह से बना लेंगे। सिलाई हमने यहाँ पर सीधी लगानी है। तो यहाँ पर जो है हमने सिर्फ अपने निशान जो है ना वो बहुत फिनिशिंग के साथ और स्ट्रेट लगाने। मेजरमेंट जो है ना निशान की अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारी जो पट्टियाँ है ना वो बहुत अच्छे से लगकर रेडी हो। निशान अगर आप अच्छे से लगा लेंगे ना तो आपकी पट्टियाँ बहुत अच्छी जो है ना यहाँ पर फिक्स हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो है मैंने दूसरी वाली पट्टी ली है वो जो है इसी के बराबर में से लगा रही हूँ। तो इस तरह से जो है इसी के साथ लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो एक पट्टी जो है मेरे नीचे वाली साइड पर गई है और दूसरी वाली जो पट्टी है ना वो ऊपर की तरफ लाते हुए इस तरह से हमने जो है ना इसके साथ डिज़ाइन दिया है। तो ये डिज़ाइन जो है ना यहाँ पर मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस तरह से मैंने इसकी पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी के भी जो दूसरा वाला साइड है ना उस पर भी हमने सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से जो है किनारे किनारे पर सिलाई लगा के अपने नेक को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स नेक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है आपने ज़रूर बताना है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।